हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा, पिछले पार्ट्स में आप लोगों ने देखा था बच्चों कि हम लोगों ने व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और साथ ही साथ आपने रियल नंबर के बारे में हम लोग नॉलेज लिए थे बच्चों। यानी अगर हिंदी में बात करूं मैं बच्चों, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और साथ ही साथ बच्चों इंटीजर, पूर्णांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी बच्चों। अब आज हम लोग इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, अब अपनी पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों पीछे सारे कंसेप्ट एक बार आप रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें यह है बच्चों कि एज 0 इज अ रैशनल नंबर क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम बच्चों परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर इसका मतलब क्या है, क्या हम इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, जो 0 है बच्चों, यदि 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अपनी 0 ही आती है। आप देखे होंगे 0 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 0 में चाहे हम 1 से डिवाइड कर दें, चाहे 0 में हम 2 से डिवाइड कर दें, चाहे 0 में हम 3 से डिवाइड कर दें बच्चों, आंसर क्या आएगा? चाहे ऐसे करते करते 0 में हम n से, किसी भी नेचुरल नंबर से हम डिवाइड करें तो जो आंसर आएगी बच्चों क्या आएगी? अपनी 0 ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। यानी ये सपोज कर लीजिए 0/1 है, यहाँ p = 0 है एंड q = 1 है, और यहाँ पर q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो रैशनल नंबर में हम लोग पढ़े थे द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इन विच p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p 0 है और q 1 है, ये दोनों ही बच्चों इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों, यस वी कैन रिप्रेजेंट 0 इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, यानी p/q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन था बच्चों अपना कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अपने। आज हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अपना, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 के मध्य, 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बताइए। अब आप देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए a और b बच्चों दो संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं हैं, और इनके बीच अपने को 6 रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसका मैं बच्चों एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। जैसे 6 आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी टोटल 6 रैशनल नंबर काउंट करनी है, तो इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए।
मान लीजिए n आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इनके इन बिटवीन a एंड b, n है तो n+1 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर लीजिए, और यहां पर b में भी बच्चों n+1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद एक एक आगे बढ़ते जाइए, आपका हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। जैसे इसके बाद ये हो जाएगा n+2 अपॉन n+1 ही रह जाएगा, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, आप फाइंड आउट हो जाएगा। अब एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पर 3 और 4, ए की जगह पर बच्चों 3 है और बी की जगह पर यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, और इसके बीच हमें टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों 6 है तो टोटल n+1 जब निकालेंगे यहाँ पे तो 6+1 क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अगला स्टेप हम लेंगे 3 है बच्चों, तो 3 × 7 अपॉन 7 ये हो जाएगा बच्चों 21/7। एंड जब बच्चों सेकेंड जो डिजिट है अपनी क्या दे रखा है 4 में भी न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 7 4 28/7। अब इन दोनों के बीच में हम 6 रेशनल नंबर राइट डाउन कर रहे हैं, देख लीजिए। जो 3 है यानी उसको हम क्या लिख लिए बच्चों यहाँ पे 21/7। तो इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों n+1 करेंगे, 21 में क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और लास्ट में आपका फिर से देखिए यहाँ पे और लिखे 27/7, और ये हो जाएगा अपना 28/7। तो ये हो गया बच्चों अपना 21/7 जो कि ये 3 के इक्वल है। 7 3 जा 21, और यहाँ पर 28/7 है तो 7 4 जा क्या होता है बच्चों 28। यानी हमें क्या मिल गया इसके बीच देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर मिल गए बच्चों। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किया गया। 3 और 4 के बीच बच्चों 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे हमें, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों 6 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे 5 रेशनल नंबर होता तो 5 में 1 ऐड कर लेते, तो 6 में 1 ऐड कर लिया बच्चों तो क्या हो गया अपना 7 हो गया। अब 7 से जो जिस डिजिट के बीच में फाइंड आउट करना होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 7 3 जा 21/7 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 4 जा 28/7 हो गया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, जो जिसके बीच निकालना है तो पहले इस नंबर से 21/7 के बाद लिखते चलिए, अब एक एक बढ़ा करके 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और फिर लास्ट में आ जाएगा अपना 28/7। तो इस तरीके से बच्चों ये 6 रेशनल नंबर हमने इनके बीच 3 और बीच के बीच फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेशनल नंबर लेके फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों टोटल 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 100। अब हम क्या करेंगे 5 है तो 5 + 1 क्या हो जाता है बच्चों 6। तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर है बच्चों, जो प्रथम संख्या है वो फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है बच्चों 3/5।
3/5 दे रखा है। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है बच्चों? 3/5 दे रखा है अपना। तो 3/5 में जो 6 आया है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 6 3 जा कितनी हो जाएगी? 18 और 5 6 जा कितनी हो जाएगी बच्चों? 30। ऐसे ही एंड जो लास्ट नंबर है बच्चों ये क्या है? 4/5। अब 4/5 में भी बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24/5 6 जा क्या हो जाएगा? 30। यहां देखिए न्यूमरेटर में 4 6 जा 24 और अपॉन में हो जाएगा 5 6 जा 30 हो जाएगी। अब इनके बीच नंबर लिख लीजिए। तो ये हो गया 18/30। इसके बाद 18 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 19/30। फिर क्या हो जाएगा? 20/30। फिर 21/30। फिर 22/30। फिर 23/30। फिर 24/30। तो आप देख लीजिए ये हो गया 18/30। तो ये हो गया अपना 3/5 और ये 24/30 हो गया अपना 4/5। इनके बीच हम लोगों को देखिए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर इजीली फाइंड आउट हो गया। तो बच्चों ये सबसे इजी मेथड है। एक और मेथड होती है बच्चों जो आसान है बट वो लेंथी प्रोसेस होता है। ये आपको सॉल्व करने के पैटर्न वाइज बहुत ज्यादा इजी पैटर्न है इसलिए मैंने इसको बताया है। ऐसे ही बच्चों एक और कंसेप्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर है ए एंड बी, इनके बीच में ज्ञात करना है रेशनल नंबर। तो आप दोनों ही नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाता है इनके बीच की। फिर ऐसे ही ये जो आएगा इन दोनों के बीच फिर डिवाइड कीजिए, इन दोनों के बीच फिर डिवाइड कीजिए और ऐसे करते रहिए। आपको जितने फाइंड आउट करने हैं फाइंड आउट मिल जाएंगे। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। कोई लिमिटेशंस बच्चों नहीं है और जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए। जैसे दोनों को ऐड करके जोड़ेंगे और अपॉन में 2 करेंगे तो आंसर अलग आएगा, ये आंसर अलग है लेकिन होगा बीच में, मतलब डिजिट उनके बीच में होना चाहिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से रुक करते हैं। अब हम लोग अगला जो कंसेप्ट होगा किसी भी इरेशनल और रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे। अब जैसे एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कंसेप्ट बच्चों कि इरेशनल नंबर जो पहले पार्ट फर्स्ट में मैं ये डिस्कस कर चुका हूं बच्चों आपके सामने। टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। अपरिमेय संख्या बच्चों ऐसी नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कोई नंबर है मान लीजिए 25 है तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों क्या हो जाता है? 5। तो 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसका अंडर रूट निकल गया 5। लेकिन क्या आप अंडर रूट 24 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं? अब अंडर रूट 6 के बारे में देख लेते हैं बच्चों। अंडर रूट 6 तो 6 6 क्या होता है बच्चों? 36 होता है। तो अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 6। बट क्या अंडर रूट 37 की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या अंडर रूट 2 कर सकते हैं? क्या अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? लेकिन अंडर रूट 9 आप 3 लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है बच्चों इन सारे एग्जांपल्स को देखते हुए कि जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है इनके अलावा कोई भी बच्चों नंबर है और वो अंडर रूट में है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। एक और तरीका है पहचानने का बच्चों, अगर ऐसे अंडर रूट में है तो आप देख के पहचान लोगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 1.236 है तो देखिए पॉइंट के बाद जब हम यहां पर आंसर लिखे हैं तो ये फाइनाइट वैल्यू है, ये समाप्त हो गई है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1236 1236। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से क्या कर लेंगे बच्चों हम
डिवाइड कर देंगे, एक रैशनल नंबर हो गई। बट लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा 1.23672 डैश 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 डैश, मतलब ये पॉइंट के बाद बच्चों ये देखिए अब 2 कैसे ज्यादा आती हैं, ये तो समाप्त हो गई थी तो इजीली फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है जैसे 1.21212121 डैश, और एक ऐसी होगी, एक ऐसा हो गया बच्चों 1.2367247 ऐसे मान लीजिए आगे बढ़ती जाए। ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों ही डिजिट क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों अशांत है। साथ ही साथ बच्चों यहां पर देखिए, अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहां पर कोई डिजिट रिवाइज नहीं हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रही है रेगुलर इंटरवल के बाद, तो इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग है, मतलब हिंदी में बात करें तो बच्चों अनावर्ती है। और इसमें देखिए 1 पॉइंट के बाद 21, फिर 21 के बाद फिर 21, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 21, तो ये भी आगे से आगे डिवाइड होती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी अशांत है। बट बच्चों ये क्या है, रिकरिंग है। यहां पे कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब यहां पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो ये जो नंबर होती है वो रैशनल होती है, उसको हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो उसको हम परिमेय संख्या के अंदर लेते हैं, परिमेय संख्या होती है। और बच्चों जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, अशांत भी हो, अनावर्ती भी हो, ये अशांत तो है, ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है, लेकिन रिकरिंग है यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी आवृत्ति हो रही है, आवर्ती है। और ये क्या है, अशांत और अनावर्ती है, तो ये अपने रैशनल नंबर में काउंट होती है। और ये अपनी क्या होती है बच्चों, कैसे काउंट होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो इरेशनल नंबर में काउंट होगी। तो ये लॉजिक्स आप ध्यान में रखते हुए जब भी कोई नंबर दी जाए तो आपको रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना हो बच्चों, तो आप इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इससे रिगार्डिंग आप होमवर्क ले लीजिए। बच्चों आपको इरेशनल और रैशनल पहचान के बताना है कि √3, इसमें बताना है कि रैशनल और इरेशनल कि बच्चों ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ये बताना है आपको। पहला √23, और जब आप इसको सॉल्व कर लें तो जिन बच्चों के, जो बच्चे क्लास 9th के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सॉल्व करने के बाद कॉपी करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। √23 के बाद √225, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 0.3797। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों 7.4784478 डैश डैश डैश। और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों 1.100100010001 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस आपको दे दिए मैंने। इसमें आपको पहचान करके ये बताना है बच्चों कि कौन सी जो नंबर है वो रैशनल है और कौन सी क्या है बच्चों, इरेशनल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। जो नंबर दिए जाएंगे बच्चों 5
उनके बीच आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिटवीन 1 and 2, हिंदी में बात करें तो बच्चों 1 तथा 2 के मध्य। दूसरा है बच्चों 3/2 and 4/3, इनके मध्य। तीसरा बच्चों 5 and 7, 5 and 6 ले लीजिए बच्चों। और चौथा है बच्चों अपना 4/3 and 5/3 के मध्य। 4/3 and 5/3 के बीच ज्ञात करना है, इनके बीच। एंड मतलब यहाँ तथा लिख सकते हो या और लिख सकते हो आप। तो इन नंबर्स के बीच, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इनके बीच आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आज नंबर लाइन पे बच्चों इरेशनल नंबर को शो करना सीखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों है टॉपिक अपना। इसके नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग अपने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे यानी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं सीखेंगे बच्चों। तो आज के लिए अपनी इतनी है क्लास। जय हिंद, जय भारत।